नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना नई सियासी बहस का मुद्दा बन गया है। धनखड़ ने इस्तीफा दिया या फिर इस्तीफा लिया गया, इसको लेकर न सिर्फ कयास लग रहे हैं बल्कि जबरदस्त सियासी बयानबाजी भी जारी है। कल शाम 5 बजे से रात 9:05 के बीच ऐसा क्या हुआ जो धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। 305 मिनट का ये सियासी खेल क्या था, ये अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। हालांकि कल की पूरी टाइमलाइन को देखा जाए तो बहुत कुछ हिंट मिलता दिख रहा है। कल सुबह 11 बजे मानसून सत्र की शुरुआत होती है। 11:16 पर धनखड़ ने नेता विपक्ष खरगे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर हंगामा होता है और धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर देते हैं। दोपहर 12:30 पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। 2 घंटे बाद जगदीप धनखड़ जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकार करते हैं। शाम 4:07 पर महाभियोग प्रक्रिया की जानकारी सदन में देते हैं और फिर 4:19 पर सदन से बाहर चले जाते हैं। शाम 4:30 बजे दोबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। उसके बाद ठीक 5 बजे धनखड़ विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते हैं और फिर ठीक 305 मिनट बाद रात 9:05 पर धनखड़ राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज देते हैं। अगली दोपहर 12:07 पर राष्ट्रपति की तरफ से इस्तीफा मंजूर किया जाता है और 12:19 पर पीएम मोदी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धनखड़ की बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सारी बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसमें कुछ ठीक नहीं है। संजय सिंह कहते हैं कि धनखड़ को मनाया नहीं गया। गौरव गोगोई कहते हैं केंद्र से रिश्ता ठीक नहीं था, इसलिए कुर्सी गई। अशोक गहलोत कहते हैं धनखड़ दबाव में थे। संजय राउत कहते हैं दिल्ली में कुछ बड़ा हो रहा है। मनोज झा शिकायत करते हैं कि बीजेपी सब कुछ रहस्यमय रखती है। इमरान मसूद कहते हैं धनखड़ ने आहत होकर इस्तीफा दिया, तो अखिलेश यादव कहते हैं इस पर राजनीति ठीक नहीं, जबकि डिंपल यादव कहती हैं कि दाल में कुछ काला है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ ने इस्तीफा दिया या उनसे इस्तीफा लिया गया। सवाल यह भी कि कल पूरे दिन राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के बाद अचानक धनखड़ को क्या हुआ, अचानक इस्तीफा क्यों हुआ। और सबसे दिलचस्प सवाल यह भी है कि जो धनखड़ अपने 2 साल के कार्यकाल में विपक्ष की आंखों को चुभते रहे, आज अचानक विपक्ष को इतने अच्छे क्यों लगने लगे। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कैसे धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब सियासी बयानों की बौछार शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। मैं ये भी देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कितनी देर के बाद, उनके इस्तीफे के कितने समय के बाद एक ट्वीट किया है। इसका मतलब कोई प्रयास नहीं हुआ उनकी तरफ से मनाने का या रोकने का। तो पूरी बात क्या है वो जानना बहुत दुविधा, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में खड़े हो रहे हैं। मैं क्या कहूं, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूं। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है।
तो विपक्ष को भले ही अभी धनखड़ साहब अच्छे लग रहे हों, लेकिन विपक्ष इन्हीं जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आया था। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरीके से कल जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, उसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या वाकई स्वास्थ्य कारण असल वजह है या पर्दे के पीछे कोई और स्टोरी चल रही है? यह इस्तीफा दिया गया है या लिया गया है? खास मेहमान हमारे साथ हैं रजत सेठी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू, धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता एलजेपीआर, रविशंकर रवि प्रवक्ता आरजेडी, संजीव झा प्रवक्ता आप और अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक झा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। जो सवाल पूरे देश के मन में है, उम्मीद करूंगी उसका जवाब आज आप मेरे दर्शकों को दे जाएं। ये जो इस्तीफा एकाएक हुआ है, ये इस्तीफा दिया गया है या लिया गया है? चलिए प्राची जी, हो सकता है कि आप समझती होंगी कि ऐसी सभी गुफ्तगू में, ऐसी सभी बातचीत में हम लोगों को एक पार्टी के प्रवक्ता को स्थान मिलता होगा, तो ये आप मुझे बड़े आकार का नेता समझती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके सामने ये जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है। गॉसिप कुछ भी हो सकता है, कुक्ड अप स्टोरीज कुछ भी हो सकती हैं, लोग अपने हिसाब से विश्लेषण कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अद्यतन स्थिति यही है कि जगदीप साहब ने इस्तीफा दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, सारी बातें लिखी उसमें, और राष्ट्रपति महोदया ने उनके इस्तीफे को स्वीकार किया। लटका नहीं सकते। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति जब ये सोच समझता है, जानता है कि स्वास्थ्य कारणों से अब वो जो जवाबदेही है उसका निर्वहन कर पाने में सक्षम नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति इस्तीफा दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि विपक्ष के साथी एक नया पॉलिटिकल एंगल तलाश रहे हैं। इतना ही प्रेम उनके मन के अंदर अगर जगदीप साहब को लेकर था, तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए? या आज तक भी आपने देखा है कि जब वो हाउस में होते थे तो हमारे विपक्ष के सांसदों ने कितनी बार आपा खोया, या उनका आचरण किस तरह का रहा? तो ये लोग सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं प्राची जी। नहीं अभिषेक जी, आप देखिए, आपने ना अपने आप को बड़ा कम आंक लिया। आप उस महत्वपूर्ण पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसके सहारे से एनडीए की सरकार चल रही है। अब नीतीश कुमार की इंपॉर्टेंस क्या है, जेडीयू की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं तो जानती हूं। मैं तो ये समझ रही थी कि दुनिया को दिखाने के लिए जो कारण है वो अपनों के सामने तो नहीं होगा ना, अपनों को तो कुछ अंदर की बात बताई जाती होगी। अब इसमें भी अगर आप मजबूरी की तरफ इशारा कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? आप क्या संदेश देंगे बिहार की जनता को? अपनों को तो वो बताया जाता है ना जो दुनिया को नहीं बताया जाता। तो बताइए क्या जानकारी मिल रही है? आप कुछ तो छन कर आ रहा होगा ना आपके कानों तक। कल तक तो जगदीप धनखड़ साहब, मैं देखिए तस्वीरें भी चला रही हूँ, पूरी टाइमलाइन मैंने बताई कि वो राज्यसभा की कार्यवाही कैसे चला रहे थे। अचानक एकाएक तबीयत खराब हो जाती है, इस्तीफे का ऐलान हो जाता है और सब चुप हो जाते हैं, सत्ता पक्ष के नेता मौन एकदम। ऐसा क्यों? आप मजी हुई एंकर हैं प्राची जी, और एक लंबा अनुभव भी आपका हो चुका है इस फील्ड में, इसलिए आप तो सवाल मार्मिक तरीके से भी मुझसे पूछ रही हैं, या आप सोच रही होंगी कि अगर इस हिसाब से सवाल किया जाए तो उनकी तरफ से उत्तर कुछ और चला आएगा। लेकिन वास्तविकता यही है, जो आपके सामने है वही हमारे सामने है, वही जनता के सामने है। और नैरेटिव तो हर चीज का सेट किया ही जाता है। कोई व्यक्ति जब कहीं से इस्तीफा देकर जाता है, तो जो व्यक्ति इस्तीफा दे रहा है उसको लेकर नैरेटिव सेट होता है, उस स्थान पर किसी के आने की संभावना होती है, उसको लेकर नैरेटिव सेट होता है। तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हमने आपसे साझा की है, नहीं, वो जानकारी आपके पास पहले से लेकिन अभिषेक जी, आज जितने सदे हुए अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं उससे मुझे अंदाजा लग पा रहा है कि आप किस दुविधा में, किस कश्मकश में फंसे हुए हैं। अब मनोज झा साहब ये कहते हैं कि पारदर्शिता नहीं बरती जाती, गैर पारदर्शिता रखी जाती है बीजेपी की तरफ से, तो मुझे समझ में आता है। आप तो जेडीयू हैं, आप तो उनके सहयोगी पार्टी हैं, आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना है उन्हें बिहार में। क्या आपके साथ भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है? अगर ये परिस्थिति होती तो आपने देखा है कि विभिन्न कालखंडों में नीतीश कुमार जी ने गठबंधन के स्वरूप को बदला है, और हमारी पार्टी का एक स्टैंड होता है, काम करने का तरीका है, गठबंधन के अंदर एक प्रेजेंस है, एक धमक है जनता के आशीर्वाद से। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पारदर्शिता को लेकर कोई इशू हमारे गठबंधन के अंदर है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करती हैं। तो अब कल हो के मनोज झा जी इस्तीफा कर देते हैं, ऐसा फर्ज करिए, इस्तीफा तो करेंगे नहीं, इतनी हिम्मत तो आरजेडी के लोगों में नहीं होती है। मनोज झा जी इस्तीफा दे देते हैं, और जिस कारण को वो हवाला बनाएंगे,
हमें तो उसी कारण को मानना होगा ना। अब यहाँ बात अब मनोज झा के मन साहब के अंदर की क्या चल रहा है, और तो ये सर तो सुनिए उनके ना, मन के यहाँ अंदर बात करके मनोज ही झा साहब की और अभिषेक झा साहब की नहीं हो रही। मैं देश के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं राज्यसभा के चेयरमैन के तौर पर बैठे हुए जगदीप धनखड़ साहब की बात कर रही हूँ, जो कल राज्यसभा की कार्रवाई चला रहे थे, जिन्होंने कल मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिया, जिन्होंने कल महाभियोग प्रस्ताव लाया जो विपक्ष के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। वो एकाएक शाम को रात 9:05 पर इस्तीफा दे देंगे तो सवाल खड़े होते हैं ना मन में कि एकाएक क्या हो गया ऐसा। और सवाल इसलिए और खड़े होते हैं अभिषेक जी, सब चुप थे। विपक्ष के नेता उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, आपके दल से जुड़े हुए नेता, आपके एनडीए से जुड़े हुए नेता सब चुप थे। उन्होंने भी नहीं की कामना। अच्छा प्राची जी, ये सवाल आप किनसे पूछ सकती हैं कि एकाएक ऐसा क्या हुआ? किनसे पूछ सकती हैं आप? या इसका मौजूद जवाब, इसका सही जवाब, तार्किक जवाब कौन दे सकते हैं? आप नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते हैं। ये तो हम पॉलिटिकल डिस्कशन में बैठे हैं तो चर्चा कर रहे हैं। हाँ। नहीं भाई, जवाब इकलौते धनखड़ साहब भी दे सकते हैं ना। धनखड़ साहब चुन करके उपराष्ट्रपति बने हैं। हाँ। मनोनीत व्यक्ति तो है नहीं। ठीक है। और उनसे सवाल, चले मैं आज आपकी मजबूरी समझ रही हूँ अभिषेक जी, मैं समझ गई आपकी मजबूरी समझ गई। फिर क्या गलत कहते हैं अगर आरजेडी कहती है कि गैर पारदर्शिता वाली पार्टी, अपनों से साझा नहीं करेंगे तो किससे साझा करेंगे? अब अनुराग भदौरिया जी कितने सरल भाव से यहाँ बैठे अभिषेक झा भी कह रहे हैं, पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं, और जगदीप धनखड़ साहब ने कल बता दिया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। आप बताइए, आपको ये कारण सही लगता है या नहीं लगता है? मुझे लगता है कि जो कह रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता महोदय, वो हकला रहे हैं, एकदम तुरंत उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। वो अपने आप के कैमरे में देख रहे हैं। पता है कि जल्दी से आप क्वेश्चन पूछना बंद कर दीजिए, कहाँ हम आके फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना मानती ही नहीं है, खाली उनसे सपोर्ट लेती है। व्यक्तिगत टिप्पणी में जाते हैं? सुनिए, सपोर्ट लेती है। अनुराग भाई, आप एक ही राग हर जगह लाते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी में क्यों जाते हैं? आपकी बात, अरे अपनी बात बोलिए ना भाई। सुनिए ना, आप अपनी बात बोलिए। आप मुझसे डिबेट करिएगा तो कहीं टिक नहीं पाइएगा। ठीक है, हम नहीं, मेरी आपकी उम्र में इतना फर्क होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपसे इतना छोटा व्यक्ति उम्र में आपसे डिबेट करता है। सबने सुन लिया अभी, कितना आप टिकेंगे नहीं आपको टिकेंगे। क्या लगता है वो बोलिए। मेरी बात सुनिए, सबने सुना। अरे सामने आप टिकिएगा नहीं। ठीक है, बात को दिमाग में सेट कर लीजिए। अरे भैया सुनिए ना, अभी तो आप नहीं टिक पा रहे हैं, दुनिया कब टिकेंगे नहीं टिकेंगे बात की बात है। एक जवाब का, एक सवाल का, सुनिए ना, एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए, हकलाते रहे आप 10 मिनट तक। सवाल ये है कि आपने कहा जो विपक्ष आज तक आपके कहने से जवाब देंगे। सुनिए, आपने कहा कि सुनिए भैया, मत दीजिए भैया, हमारे कहने से, आप जनता कहने से भी नहीं दे रहे हैं भैया। आप कहाँ दे रहे हैं जवाब? आपके यहाँ तो सरेआम मर्डर हो रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं क्या? हैं, पारस हॉस्पिटल में जिस तरह से हत्या हुई है, ये तो फिल्म में भी नहीं होता है। जवाब दे रहे हैं क्या? जवाब दे रहे हैं, इनकाउंटर कर रहे हैं। चलिए आपके यहाँ लगातार जिस तरह से अपहरण, फिरौती, लूट मार, हत्याएं हो रही हैं, उसमें जवाब देंगे क्या जनता? अच्छा चलिए, अब सुनिए, अब बता, टॉपिक पे आते हैं। छोड़िए सब टॉपिक पर आते हैं। अभिषेक जी जवाब देने जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन आप हमारे पे काहे निकाल रहे हो? अब नहीं बीजेपी आपको पूछती तो हम अनुराग भदौरिया क्या करें बताइए? आपको नहीं पूछती तो हम क्या कर लें? उसमें काय फ्रस्ट्रेशन निकालें टीवी के ऊपर में? अब बीजेपी के नेताओं को बोलिए जाके कि आप लोग क्यों नहीं पूछते मुझे, हमें क्यों, हमसे क्यों लड़ रहे भाई? अब सवाल ये है, नहीं सवाल ये है, नहीं सवाल ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक ये कह रही थी कि किस तरह से आप उपराष्ट्रपति जी के बारे में आप लोग सवाल उठाते थे, चेयरमैन थे जब राज्यसभा के। अरे भाई क्यों नहीं उठाएंगे जब हमारा काम था सवाल पूछना, जनता की बात करना। संवैधानिक पद पे बैठे थे तो उनसे सवाल पूछते थे, और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति अगर अचानक इस्तीफा देता है तो ये राष्ट्र की बात है, राष्ट्र का सवाल है। तो राष्ट्र के मामले में हम हमारा जाने का अधिकार नहीं कि आखिर क्यों भाई 12:30 बजे तक आते हैं, मीटिंग होती है, फिर दोबारा 2:30 बजे की मीटिंग का समय तय होता है, या 4 बजे का, 4:30 बजे का, फिर नहीं आते हैं, अचानक तबीयत। तो ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी क्या हुआ। और आपके यहाँ बीजेपी के यहाँ सन्नाटा छाया रहा, आज तक कोई डिबेट में आने को तैयार नहीं है, कोई बोलने को नहीं तैयार, कोई प्रवक्ता डर के मारे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं प्रवक्ता आ रहा है? क्या आपके मन में चोर? आके बताइए जनता के सामने। भाई देश के उपराष्ट्रपति थे ना, कोई भारतीय जनता पार्टी के तो थे नहीं। भाई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार में बैठे हैं, आप बताइए आखिर बात क्या थी। और आप कह रहे हो ठीक है, अगर उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों से दिया तो मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो सदन में ये भी देखा है, एक बीजेपी की मंत्री कह रहे थे ये उसमें नहीं जाएगा, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। क्या आप बताइए, आप यहाँ एंकर हैं और मैं कहूंगा नहीं आप हटिए, हम आपकी आपको हम इंस्ट्रक्शन देंगे आपको क्या बोलना है नहीं बोलना है।
भाई एक मर्यादा होती है। जब स्पीकर साहब बैठे हैं तब एक मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं क्या अब ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। अरे हम कौन होते हैं भाई, वहां स्पीकर साहब तय करेंगे रिकॉर्ड में जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरह की जब बातें आती है तो शंका जाहिर होती है और कुछ नहीं। और शंका देश को है तो उसकी जिम्मेदारी शंका को दूर करने की शंका अखिलेश जिम्मेदारी यादव जी सरकार को की तो है। नहीं है ना, लेकिन अब आपकी पार्टी में देखिए कितने धड़े हो गए। कोई धड़े नहीं हो आपके गए। नेता अखिलेश यादव, सर्वमान्य नेता, सर्वोच्च नेता, वो कैमरे पर आकर ये कहते हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो मैं और आप यहाँ आकर प्रश्न पूछते हैं कि पता होना चाहिए देश को, मेरी बात बताइए नहीं देश को। उनका भी यही कहना है कि भाई जो स्वास्थ्य कारण के उन्होंने इस्तीफा दिया है तो जनता के सामने सरकार के क्या प्रवक्ता को आके नहीं बोलना चाहिए? बीजेपी के प्रवक्ता की यही बोल दे कि भाई उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, अब उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी जिम्मेदारी वो निर्वाह नहीं कर सकते। तो क्यों डिबेट से भाग रहे हैं? क्योंकि एक लाइन बोलना टीवी पे आसान है, ट्वीट करना आसान है। जब यहाँ आएंगे तो 10 क्वेश्चन उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फंस जाएंगे। इसलिए देखो टीवी डिबेट में नहीं आ रहे हैं। तो सवाल वही जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा वही हम पूछ रहे हैं कि भाई उनकी तबीयत खराब है, वो अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना, बताए ना, यहाँ पे पूरी बात बताए ना क्या हुआ है। जिसकी तबीयत खराब है, जिसको अपनी ड्यूटी करनी है, वही पारदर्शिता के साथ बता रहा है। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या होगी? नहीं तो ये बताइए, वैसे तो बीजेपी प्रवक्ता टपक के फट से आ जाते हैं हर बात पे राय देने के लिए। अच्छा, बीजेपी प्रवक्ता नहीं आए, ये भी सवाल है। ये भी शंका का विषय है, ये भी शंका का विषय है कि क्यों नहीं आ रहे। देखिए, आपकी पार्टी तो खुलकर हर मसले पर बोलती है, आपकी पार्टी खुलकर हर मसले पर अपना स्टैंड रखती है। यहाँ जो अखिलेश यादव जी कह रहे थे, वो कह रहे थे राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो राजनीति अभी जो विपक्ष कर रहा है फिर वो क्या है? नहीं, विपक्ष राजनीति नहीं कर रहा है, विपक्ष देश की जनता की बात कर रहा है कि भाई प्रवक्ता महोदय क्यों भाग रहे हैं। ये भी शंका का विषय है, आप डिबेट में नहीं आना चाहते। और मुझे तो लगता है उनकी फेयरवेल स्पीच भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, फेयरवेल स्पीच होनी चाहिए। अगर फेयरवेल स्पीच नहीं होती है या फेयरवेल की कोई बात नहीं होती तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। एक आज तक देश में एक संवैधानिक प्रक्रिया यहाँ पे हमेशा प्रक्रिया रही है कि भाई कोई भी जब उपराष्ट्रपति जाते हैं तो अपनी एक फेयरवेल स्पीच देते हैं। एक बात होती है, तो वही मैं चाह रहा हूँ कि भाई आपके प्रवक्ता आते अपनी बात कहते, हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो कभी भी राजनीति नहीं करना चाहते। यही सियासत की बदली हुई धुरी है। अभी तक जगदीप धनखड़ साहब के बारे में आप लोगों के विचार क्या थे, वो सबने देखे हैं। नो कॉन्फिडेंस लाने वाला विपक्ष आज जगदीप धनखड़ साहब की शान में कसीदे पढ़ रहा है आप फिर गलत और कह रहा है उनको मना लेना चाहिए था, उनको मनाना चाहिए था, उनको मनाया क्यों नहीं गया? बात यहाँ संवैधानिक पद की हो रही है, आप फिर दूसरी तरफ जा रही हैं। नहीं तो वो संवैधानिक पद पर थे जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे थे, जब उनकी मिमिक्री हो रही थी तब भी वो संवैधानिक पद पर थे। हाँ, तो तब हमसे सवाल पूछते थे। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि जनता की बात हम उनके सामने रखें। मेरे साथ में जिम्मेदारी ये भी होती है जो देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो 1 2 3 लोग होते हैं उनकी हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बात है, अगर उनकी तबीयत खराब है, किसी तरह से उनको परेशानी है तो जानने का अधिकार है, इसमें कोई बुराई नहीं। धीरेन जी, विपक्ष जब ये पूछ रहा है कि एकाएक जो राज्यसभा के सभापति और देश के वाइस प्रेसिडेंट कल तक कार्रवाई चला रहे थे, एकाएक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? उनकी तबीयत क्या खराब हो गई? उनको ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई? इसमें गलत क्या है? ये तो आपको क्लियर करना होगा ना कि ऐसा क्या हो गया एकाएक कि इस्तीफा दिया या लिया? किससे पूछ रहे हैं आप? धीरेन्द्र जी, गलत पूछ रहे हैं आप। कोई जवाब नहीं मिलेगा। मिला जेडीयू से मिला आपको? देने दीजिए उनको जवाब। बोले जेडीयू से मिला था? नहीं देंगे, वो देखिए जलेबी बनाएंगे। बोलिए धीरेन्द्र जी। हाँ बोलिए, सुनिए सब लोग सुनिए। जलेबी, हाँ बोलिए, जलेबी बनाइए। प्राची जी, देखिए, जब उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं इस्तीफा दिया और पूरा कारण बताया तो विपक्ष कभी भी न संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं किया है, तो संविधान के रक्षक जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनकी बातों पर ये कहां से विश्वास करेंगे? कौन से ऐसे संवैधानिक पद पर रहे लोगों पर विपक्ष ने विश्वास किया है? कल तक का विश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। अरे भाई, जब उन्होंने अपना कहा है कि हमारे स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, अब ये डॉक्टर हैं या हम डॉक्टर हैं कि उनका एक्सरे रिपोर्ट ला के देंगे? ये तो उनको खुद तय करना पड़ेगा। ये तब भी आपने ठीक कहा ना कि इनके मिमिक्री की जाती थी। आज ऐसे लोग उन पर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता न करें, आप जो सोच रहे हैं कि हर चीज का नैरेटिव बनाना, ये अब नहीं चलेगा और आपको इसका पूरा उत्तर मिल जाएगा और बोलने की जरूरत नहीं है। ये कोई साधारण उपराष्ट्रपति की बात है ना, और उन्होंने खुद कहा है, तो इस पे मुझे नहीं लगता है कि कोई विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर एक नैरेटिव चलाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य कारणों से यदि उन्होंने दिया है और खुद कहा है तो उनका सम्मान करना चाहिए। फेयरवेल करिए ना, किसने रोका है? समाजवादी पार्टी ऑर्गेनाइज करे फेयरवेल,
बिल्कुल वहां सब लोग जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको इसकी पार्लियामेंट मजाक की आज कुर्सी उड़ा भी रहे नहीं हैं मालूम है। तो अब क्या बात तो करें यार, अरे आप अरे कितने बड़े पार्लियामेंट के पार्लियामेंटियन प्रोसीडिंग हैं। संविधान को पढ़ लीजिए सुनिए ना, कि आपको समाजवादी तो पार्टी आ गए, आप तो सवाल डिबेट- पूछे डिबेट- जवाब डिबेट- पूछे। डिबेट- सवाल ये डिबेट- है कि अरे तो सवाल आप ये है कि एक्सरे करेंगे? बीजेपी क्यों अरे नहीं, भाई, आप सुनिए एंकरिंग मेरी बात, करेंगे क्या? सवाल ये है आप कि एंकरिंग अरे करेंगे? छोड़िए मेरी बात सुनिए, अरे समाज आप एंकरिंग बीजेपी करेंगे समाजवादी का कहा भाई फेयरवेल स्पीच अरे उपराष्ट्रपति की होती है अच्छा और बोलने मैं तो समाजवादी दें पार्टी उनको, करे उनको कौन सी जवाब बातें तो करते आने हो दें, भाई? जवाब आने दें। धीरेन्द्र जी, हमको धीरेन्द्र जी, कोई रोड छाप अब हर डिबेट चीज थोड़ी हो रही विपक्ष थोड़ी ना है। ये करेगा इस राष्ट्रीय देश में। चैनल इंडिया टीवी रुक पे जाइए, एक प्लीज सर, डिबेट हो रही है अच्छी, रुक जाइए जिसमें अनुराग आप भदौरिया तथ्य पे जी, बात जानते कीजिए हैं कि धीरेन्द्र जी भी समाजवादी कि वो पार्टी इंडिया टीवी नहीं, पर एक अच्छी समाजवादी डिबेट में पार्टी भाग लेने के ऑर्गेनाइज लिए आए करेगी, क्या हैं। बात हुई? आप समाजवादी बताएंगे नहीं, तभी ना उनको नहीं, समझ बता रहे कि आएगा। समाजवादी रुक जाइए, पार्टी धीरेन्द्र ऑर्गेनाइज जी, करे, कैसी धीरेन्द्र बातें कर रहे धीरेन्द्र हैं? जी, तो अब हर काम एलजेपी विपक्ष कर देना, करेगा। रुक जाइए, एलजेपी प्लीज। क्यों नहीं कर देती? सर, अच्छा एलजेपी कर दे भाई, चलिए एलजेपी कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई बता दो। सर बोलिए सर, बोलिए धीरेन्द्र जी। देखिए, ये लोग धृतराष्ट्र लोग जब राष्ट्र की बात करते हैं तो बड़ा आश्चर्य नहीं लगता नहीं है। आप करो ना ऑर्गेनाइज, अरे आप लोग तो धृतराष्ट्र है अरे ना, आप ऑर्गेनाइज देश करो ना, कहीं मैं से तो कहीं आपसे चला कह रहा हूँ जाए। आप हमारे चक्कर अरे में मैं पड़े तो- हो। सरकार में आप अरे ऑर्गेनाइज कर दो, सरकार में आप ऑर्गेनाइज करो, क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तो आपके कहने पर होगा। तो सड़क फिर साफ लोगों के नहीं कहने हमसे पर तो फिर नहीं होगा। समाजवादी की चिंता कर रहे हो, अपनी चिंता है तो नहीं। आप देखिए, चैनल बड़ा है लेकिन आप प्रवक्ता तो सड़क छाप है। हाँ सवाल वही उसी तरह से सड़क कर छाप रहे हैं। जैसी बातें खुद कर रहे हो, ये पर समाजवादी आप कर रहे ऑर्गेनाइज हैं, करे, ये सड़क मैं- छाप मैं- भी नहीं तो है, आप- ये तो हमको आप लगता है एकदम बताइए। खेत अच्छा छाप रुक जाते बातें हैं, कर अच्छा रहे हो आप। रुकिए, देखिए किसी पे पर्सनल टिप्पणी ना करें अनुराग भदौरिया जी, नहीं, उनको ऐसे बोलने तो नहीं, दीजिए ना, देखिए, सवाल का समाजवादी जवाब तो ऑर्गेनाइज आने करें, दीजिए, नहीं, कैसी सवाल बातें का कर रहे जवाब हैं कि आने समाजवादी दीजिए, ऑर्गेनाइज सवाल का करें? जवाब आने दीजिए, उनको बोलने तो दीजिए। नहीं, धीरेन्द्र LJP क्यों कुमार ना जी, करें? धीरेन्द्र कुमार जी, इसीलिए प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि कल तक वही राज्यसभा में बैठकर राज्यसभा की कार्यवाही चला रहे थे और जब इस्तीफा होता है उसके बाद सब मौन हो जाते हैं, कोई उनके स्वास्थ्य की कामना नहीं करता। वो विपक्ष जो उन्हें कोसता था, वो विपक्ष जो उनके पार्शियल बिहेवियर पर उन पर सवाल खड़े करता था, वो लामबंद हो गया उनके पक्ष हाँ में। बिल्कुल, उनका एनडीए स्वास्थ्य ठीक खामोश हो, है, क्यों? वो फिट हो, हम ये- भगवान से कामना रुकिए ये करते हैं। प्लीज, रुकिए अनुराग जी, हाँ बोलिए। ये चम- चलिए हमारे साथ कामना कीजिए, उनकी स्वास्थ्य देखिए, अच्छा इनके- हो, इसी तरह से देखिए, वो किस बोलने तरह से दीजिए, ये बोलने दहाड़ते दीजिए हैं, अनुराग दहाड़ते जी, रहे। अनुराग जिस जी, तरह अनुराग से जी, बोलने दीजिए। एक बोलिए बोलिए। कामना तो कीजिए कि उनको अच्छी कुछ स्वस्थ रहें। अरे भाई, ये कहाँ से बिना अरे ब्रेक का भाई मोटरसाइकिल क्या होता है, आप लगा अरे दिए हम कह रहे हैं प्राची कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहे, वैसे ही हमेशा बोलते रहे, वैसे ही आके हमेशा चेयर पे बैठे उनको- हंसते मुस्कुराते रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप भी कामना कीजिए, आप वो भी नहीं कामना कर पा रहे हैं। अरे आप बोलिए, बोलिए उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, फिट है। अरे और इसी तरह अनुराग से हमेशा भदौरिया रहें। जी, अनुराग भदौरिया, जब आप आए हैं आप सोचेंगे शो को हाईजैक कर मैं लेंगे, hijack सिर्फ नहीं कर आप रहा ही हूं। बोलेंगे, मैं कोई उनके और नहीं स्वास्थ्य के लिए उनसे बोलेगा, भी बुलवा रहा हूं। कोई और नहीं बोलेगा तो नहीं, ऐसे मैं नहीं होता है स्वास्थ्य के ना। लिए उनसे भी बुलवा आपकी रहा हूं। पार्टी में अलग अरे अलग उनका स्टैंड होते स्वास्थ्य हैं, अच्छा जगदीप रहे, धनखड़ साहब वो के ऐसे ही इस्तीफे पर मुस्कुराते उसका रहे। जवाब तो आपने हम भी और नहीं राष्ट्रीय दिया, अध्यक्ष जी हमारे भी आपने यही भी बोल गोल रहे गोल हैं। जलेबियां छानी हमारे और राष्ट्रीय जब उनका अध्यक्ष जी वक्त यही आया बोल रहे हैं बोलने कि का वो तो आप स्वस्थ उनको बोलने रहें, नहीं फिट देंगे। रहें, अब रुक जाइए बिल्कुल प्लीज रहें, अनुराग स्वास्थ्य भदौरिया जी, राजनीति बाकी नहीं होनी मेहमान भी चाहिए। इंतजार कर रहे उनके हैं। स्वास्थ्य की रुकिए, कामना अब थोड़ा करें हम लोग, बोले क्या धीरेन्द्र दिक्कत है जी, उसमें? धीरेन्द्र जी सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि सब कुछ अचानक एकाएक हो गया, स्वास्थ्य खराब था तो मानसून सत्र से पहले भी इस्तीफा हो सकता था। देखिए कि आपको भी पता है प्राची जी की स्वास्थ्य कब किसको कहाँ पे, अभी आप है और एक बैग रात में किसी को बुखार आता है, ऐसा थोड़ी कि घंटी बजा के तबीयत खराब होता है। अगर उनको लगा होगा कि हाँ अब आगे हम इस सबको, विपक्ष के जितने लोग परेशान उनको कर रहे थे और उनको स्टंट लगा था कुछ दिन पहले, मैं तो लगता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि इन लोगों के तनाव के चलते उनकी तबीयत बिगड़ी है और विपक्ष इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है कि उनको आज इस कंडीशन में ला दिया। अभी कुछ दिन पहले स्टंट लगा है। धीरेन्द्र जी, अच्छा एक बात सुनिए, चलिए यहाँ पे आपने बड़ी आसानी से साफगोई से विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया। अरे आप तो सत्ता में साथी हैं ना। मैं तो सोच रही थी धीरेन्द्र जी को आज एग्जैक्ट जानकारी होगी और वो मेरे दर्शकों के साथ साझा कर देंगे। आज भी हम इफ बट पर बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा धीरेन्द्र जी? आपको तो सब कुछ पारदर्शिता के साथ बताया जाता होगा ना। पारदर्शिता के साथ ही तो मैं बता रहा हूँ कि आप इसके कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल जाने के बाद जिनको मालूम है प्राची जी उन्हीं से पूछिए, ये हवा में तीर मार देंगे। अच्छा आप बता दो, फायरिंग करेंगे। अरे आप अरे बता भाई दो ना, अरे आप सत्ता में लगा आप था कि नहीं लगा बताओ, था? आपसे तो पूछ रहा हूँ, स्टंट लगा था कि नहीं? अरे मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या? अच्छा रुक जाइए हॉस्पिटल में प्लीज। उनके- संजीव झा जी, अच्छा रुकिए प्लीज, दोनों रुक जाइए। चलिए, संजीव आपके झा पास जी, नहीं जवाब है, छोड़ संजीव दीजिए। झा जी, मुझे आप जवाब दीजिए। आपके तो हर संवैधानिक संस्था में सूत्र होते हैं, ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी, आपको सब पता होता है। यहाँ कोई सूत्र नहीं है क्या आपके, कि आपको पुख्ता जानकारी दे दें और आप ही बता दें दर्शकों को कि क्या हुआ, आप क्यों इतने सवाल कर रहे हैं, क्यों बेचैनी हो रही है, हुआ क्या एग्जैक्टली जो इस्तीफा हो गया?
देखिए प्राची जी, इन्वेस्टिगेशन में एक टर्म होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस।
तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तो नहीं दिखता कि वो बीमार थे और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर पूरे दिन सदन चलाने के बाद लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अचानक शाम को इनका इस्तीफा हो जाता है और वो लिखते हैं स्वास्थ्य कारण है, तो ये किसी को देश को समझ में नहीं आ रहा। आप भी लगातार सवाल कर रहे हैं, पूरा देश सवाल जानना चाह रहा है, हम भी जानना चाह रहे हैं। अब अलायंस के 2 पार्टनर से आपने जो सवाल किया, दोनों के जवाब सबको समझ में आ रहा है कि मन में तो सच्चाई इनको भी पता है, या नहीं पता है तो सच जानते हैं कि जो कह रहे हैं वो है नहीं, जो है वो कह नहीं रहे। तो मुझे ये लगता है कि उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, और आखिर ऐसी क्या हालात हुई, प्रधानमंत्री को जवाब दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री सदन में आएँ और बता दें, देश को समझ में आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। चूँकि जब जब इस तरह का इस्तीफा होता है तो सब कुछ सामान्य नहीं होता है। आपको याद है 2024 से पहले इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हो गया था, चूँकि उन्होंने बात नहीं मानी थी। इलेक्शन नोटबंदी के बाद गवर्नर का इस्तीफा हो गया उर्जित पटेल जी का, और अब फिर इस्तीफा हुआ है। तो मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो रवैया रहा है काम करने का, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन में कॉम्प्रोमाइज़ कराने का, इसलिए सवाल और बड़ा हो जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर हालात क्यों थी। तो जिस तरह से आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं, हम भी जानना चाह रहे हैं। और ये जिम्मेदारी केवल एक पार्टी की है, सरकार की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है, प्रधानमंत्री की है कि प्रधानमंत्री आए। आश्चर्य है कि आज किसी भी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है ना। अगर सब कुछ सामान्य रहता तो आके जवाब दे देते। तो अगर प्रीव्यू प्रवक्ता तक भी नहीं आ पा रहे, इसका मतलब कुछ बड़ा हो रहा है। संजीव झा जी, मुद्दे बदले ना बदले, लेकिन एक लाइन विपक्ष की नहीं बदलती कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इस मसले पर भी प्रधानमंत्री से ही जवाब चाह रहे हैं आप। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ ना कि जिस व्यक्ति की तबियत खराब है, जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया है, उसने पारदर्शिता के साथ खुद पब्लिकली ये बताया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इसमें क्या गलत लगता है विपक्ष को, या क्या ऐसा सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है? अच्छा प्राची जी, एक बात बताइए, उस दिन वो सदन की अध्यक्षता कर रहे हैं, राज्यसभा को चेयर कर रहे थे, राज्यसभा में बातें राज्यसभा में ही बोल देते। अगर ऐसा कुछ था तो मुझे लगता है शाम को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, राज्यसभा में बोल देते मेरे साहब आप तबीयत ठीक नहीं है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हम इस्तीफा देंगे। देश को कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूजन इसलिए है कि अचानक तो नहीं हो सकता, ये अचानक शाम को सब कुछ तो नहीं बदल गया, और अचानक हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ तो बात है। हटाना ये चाह रहे थे, इसलिए इस्तीफा दे दिया तो कारण खोज रहे हैं। इसलिए अब अच्छा मैं प्राची जी, ये दोनों जो अलायंस पार्टनर कह रहे हैं कि भाई उनके पास आप उसके खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आ रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे थे, एक बात बताइए, तो क्या यही कारण है क्या कि आप भी मानते थे कि सदन ठीक से नहीं चल? बता दीजिए ना कारण। ये अब विपक्ष पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? आप बता दीजिए क्या वही कारण है, तो देश को समझ में आ जाएगा। संजीव, हम यही तो कह रहे हैं कि कारण जो है, जो बताया जा रहा है वो कारण है नहीं। अच्छा ठीक, जो कारण है वो बताया नहीं जा रहा है। चलिए, आप तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन दरअसल सिचुएशन क्या है ये रजत सेठी जी, अगर आप समझा पाए ये इतने सवाल विपक्ष के जहन में क्यों खड़े हो रहे हैं। और एक सवाल तो है ना कि कल हमने देखा राज्यसभा के चेयर पर बैठकर राज्यसभा के सभापति के तौर पर देश के वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा की कार्यवाही को चला रहे थे, शाम 6 बजे तक अपने चेंबर में थे, अचानक 9:05 पर इस्तीफे का ऐलान होता है। तो जहन में सवाल तो आता है ना कि अचानक क्या हो गया इन कुछ घंटों में। देखिए, कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है, और इसका जो उत्तर है वो पूर्व उपराष्ट्रपति जी ही दे सकते हैं। अगर संजीव जी यहां बैठ के बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आके बोलेंगे कि नहीं उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें स्वास्थ्य कारण नहीं था, फलाना कारण था, ये बोलेंगे क्या मोदी जी? अपेक्षा क्या है आप लोगों की? देखिए, पब्लिक डिस्कोर्स में जब आप एक पब्लिक लाइफ जी रहे होते हैं, कई चीजें कही जाती हैं, और मैं यहाँ पे कोई पार्टी लाइन पे नहीं जाके मैं एकदम तार्किक बात रखना चाहता हूं। कई सारी चीजें नहीं बोली जाती हैं और कई चीजें बोली जाती हैं। यहां जितने पार्टी के लोग बैठे हैं ना, इन सबको पकड़ लीजिए, जितने भी आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, इनके पार्टी के अंदर क्या क्या हुआ, जो गंद हो सकता था वो हुआ। आके क्या इनके नेताओं ने कभी पब्लिकली एक्सेप्ट किया? कभी नहीं किया। अनुराग भदौरिया जी बैठे हैं वहां पर चेयर पे, जब वो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी, इनकी पार्टी की सरकार थी, तो रोज तमाशा होता था परिवार के बीच। क्या ये आके रोज बखान करते थे इंडिया टीवी पे आके कि आज इसने इसको कूटा, आज इसने ये किया? ये सब तो नहीं करते थे। देखिए, राजनीतिक शुचिता यही डिमांड करती है कि कुछ चीजें अगर हैं तो उसको एक आइडियली कैसे रखा जा सकता है, रख के विड्रॉ किया जाए।
अगर वर्स्ट केस की मैं बात करूं कि अगर कुछ हुआ या मनमुटाव हुआ या उनका मन नहीं किया उस पद पे रहने का, उसके लिए उन्होंने हेल्थ रीजंस को कारण बना के एक लेटर लिखा, इसमें समस्या क्या है? वो क्या चाहते हैं आपकी एक गरिमामयी पद जो है, जिसकी गरिमा को तार तार करने बैठे जितने सारे लोग जो बैठे हैं ड्रामा कर रहे हैं आज, इन्होंने क्या क्या नहीं किया उसकी गरिमा को तार तार करने के लिए, वो एक अलग प्रश्न बनता है। जैसे कल्याण बैनर्जी थे, मुझे आज भी याद है जिस तरह से मिमिक्री कर रहे थे प्रांगण में पार्लियामेंट के, तो बहुत इज्जत बढ़ा रहे थे क्या उस पद की। खैर उस बात को छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि अगर वर्स्ट केस की भी मैं बात करूं और अगर पद पे बैठे हैं उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति किसी भी कारणवश, चलिए राजनीतिक कारण ही है, उनका किसी से भी मनमुटाव है, अगर वो उस कारणवश भी हटना चाहते हैं तो वो गरिमा पूर्वक वो एक लेटर लिखते हैं कि मैं आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता, मैं अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहता हूं। खुजली इनको मचने लग जाती है, क्योंकि इनको क्या है कि भाई देश गरिमा और पार्लियामेंट अगर ढंग से चल रही है तो खुजली मचेगी, कुछ तो करना है। खुजली वर्ड क्या होता है? ये गरिमा वाला शब्द है क्या? एक तो अपना बैकग्राउंड म्यूजिक आप चुप रखिए। नहीं भाषा में तो अच्छी बातें कर लो, अगर नहीं कुछ बोल पाते तो खुजली क्या होता है? शांत रहिए। ये खुजली क्या होता है? ये खुजली क्या होता है? ये खुजली क्या होता है? क्या उनको थप्पड़ मारा? खुजली क्या होता है? खुजली क्या होता है? खुजली किसको हो रही है? भदौरिया जी बताइए, किसको खुजली हो रही है? बताइए क्या बताइए? अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी के साथ क्या किया था? क्या किया था? खाली दुनिया की बातें करना, खुजली हो रही है, ये खुजली है, इसको खुजली बोलते हैं। आप खुजली का मतलब समझ गए? ये जो खुजली आपके अंदर में हुई है, अनुराग भदौरिया, ये जो चिड़चिड़ाहट खुजली हुई है, खुजली समझिए क्या होता है? खुजली क्या होती है? ये जो आपके अंदर में नेता बनने की खुजली है ना, ये जो नेता बनने की आपके अंदर खुजली है, इसको खुजली कहते हैं। जब कोई पार्टी आपको ले नहीं रही है, इस पार्टी की बात करो, उस पार्टी की बात करो, इसको खुजली कहते हैं। खुजली का मतलब देखना, समझना, खुजली का मतलब होता है जो आप बनना चाहते हो, आपको नहीं मौका मिल रहा है, उसको खुजली कहते हैं। आप समझ गए खुजली? अरे शब्द, आपको शब्दों का ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोल जाओगे। भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि आप स्टूडियो में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे शो को हाईजैक कर लेंगे और आप किसी को नहीं बोलने देंगे। यहाँ से भी आपकी ऑडियो डाउन हो सकती है, ऑडियो डाउन, यहाँ से भी ऑडियो डाउन हो सकती है। अब रुकिए रजत सेठी जी, रजत सेठी जी, लोग हैं, रजत सेठी जी, आप संस्कार, अगर संस्कार पर चर्चा करने लगी तो राजनीतिक दलों के क्या संस्कार है वो मैं यहाँ खोलने बैठी तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। रजत सेठी जी, रजत सेठी जी, सवाल से वो गरिमापूर्ण अगर पद है और वो अचानक से अगर इस्तीफा देते हैं और वर्स्ट सिनेरियो जैसे आप कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि कुछ मतभेद भी हो गया होगा, ये देश को जानने का अधिकार है, खासकर उस विपक्ष को जिसके सांसद बैठते हैं ना राज्यसभा के अंदर। नहीं, क्यों आपको जानने, आप धनखड़ जी से पूछिए, उनका अगर मत लगता है कि उनको अपनी जिस पोजीशन पे वो बैठते थे, जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, उसके मद में उनको सारे चीजें व्यक्त करनी है, वो खुद करेंगे। यहाँ बैठ के हम लोग क्या नरगल कयास लगा रहे हैं? जब कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर बोलने लगे, क्यों आयो भाई? विपक्ष पे उंगली उठाने आयो, विपक्ष के नेताओं पे उंगली उठाने आयो, सत्ता पक्ष के नेता पे बोलने की हिम्मत नहीं, इसको खुजली बोलते हैं। समझे? खुजली किसको बोलते हैं? क्योंकि विपक्ष पे बोलोगे, सत्ता पक्ष के बारे में नहीं बोलोगे, डिबेट में जब आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्यों विपक्ष के बारे में तो टपक टपक के बोल रहे हैं? नहीं, विपक्ष के बारे में तो बोलने को तैयार हो और सत्ता पक्ष के बीजेपी के बारे में नहीं बोल पा रहे तो अच्छा, रविशंकर रवि जी बोलते हैं, रविशंकर रवि सत्ता में रहने की खुजली बोलते हैं। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका नहीं है ना डिबेट करने का। आप सबको बोलने दीजिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए। भाई वो किसके बारे में बोलेंगे, किसके नेता पर बोलेंगे, किसके नेता पर नहीं बोलेंगे, ये रजत सेठी जी को डिसाइड करने दीजिए ना। वो तो बैठ के डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो तो डिसाइड नहीं कर रहे हैं बैठ के कि अनुराग भदौरिया को क्या बोलना और क्या नहीं बोल रहा है। रविशंकर रवि जी, रविशंकर रवि जी, ये समझना इतना मुश्किल क्यों लग रहा है विपक्ष के नेताओं को, खासकर वो विपक्ष के नेता जो अभी तक सवाल खड़ा किया करते थे, जगदीप धनखड़ साहब को लेकर बहुत सारे आरोप लगाया करते थे, उनकी मिमिक्री किया करते थे, आज उनके इस्तीफे पर उनको फिशी क्या लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज जो सवाल किए जा रहे हैं वो सत्ता पक्ष और उनकी क्या भूमिका हो सकती है इस पे किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि धनखड़ जी को लेके कोई बिल्कुल जो है उनको सारे सांसद और राज्यसभा के सारे लोग जो है क्लीन चिट देंगे। भविष्य का इतिहास जब लिखा जाएगा तो वो पद जो एक प्रश्न के दायरे में आया, एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के साथ समझौता हो रहा है, उस दायरे में आया, तो भविष्य का इतिहास इसका मूल्यांकन तो करेगा ही। अभी तो मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं
उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पे अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य कितना खराब हुआ था, क्या वो सचमुच में बिल्कुल पद नहीं संभाल सकते थे, या कुछ दिनों का आराम उनको चाहिए था तो डिप्टी चेयरमैन साहब हरिवंश नारायण जी वो संभालते और उसके बाद वो दोबारा से रिज्यूम कर सकते थे। खैर, ये मुझे लगता है कि चूंकि ये कारण उन्होंने स्वास्थ्य दिया है तो इस पे ज्यादा कुछ होता नहीं है बात करने का। हमें तो उनकी तरफ से जो आया है उसी को मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें अगर बीजेपी की इतनी क्या सी ही भूमिका बात थी है? कि स्वास्थ्य पर बात करने लायक कुछ है नहीं, इसके आगे हम और कुछ क्या बात करें, तो फिर आज सुबह से जो नेताओं के बयान आ रहे हैं ना रविशंकर जी, फिर वो नहीं आते ना। फिर आप सभी कहते हैं कि चलिए स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है, हम उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हाँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि जिस तरह से कल नड्डा जी ने सदन के अंदर जब वो कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, या आशय ये था कि भाई वो रिकॉर्ड में जाएगा जो हम कहेंगे, मतलब सत्ता पक्ष कहेगा, तो उसको लेके उनकी भावनाएं भी हर्ट हो सकती हैं, क्योंकि ये तो पब्लिकली हो रहा था, सदन के अंदर हो रहा था, सब लोग देख रहे थे, इनका उनको सदमा भी लग सकता है। इसके अलावे एक आखिरी बात मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं। अभी से कुछ समय पहले जी धनखड़ जी ने खुद ही कहा था कि मैं सही समय पे रिटायर करूंगा जी, और वो समय आएगा अगस्त 2027। ठीक। और ये इस बात पे भी निर्भर करेगा, वर्ड उन्होंने यूज किया था सब्जेक्ट टू डिवाइन। वो जगदीप धनखड़ साहब जिनकी मिमिक्री विपक्ष ने की, जिन पर पार्शल होने के आरोप लगाए, जिनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, राज्यसभा के अंदर तीखी खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिली, तब आहत नहीं हुए। लेकिन जेपी नड्डा जी का आप जिक्र कर रहे हैं, उनके बयान से आहत हो गए। ये नई जानकारी विपक्ष को प्राप्त हो गई कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सब कुछ अटकलों पर है ना, आप कंप्लीट ही कर रहे थे सर तब से। ये तो सब कुछ अटकलों पर है ना, कुछ ठोस कुछ पुख्ता है तो मुझे बताइए, मैं सवाल पूछूं। खैर अभिषेक झा जी, अब ये सारे बयान आपके नेताओं के इर्द गिर्द घूमने लग गए हैं। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं अगर सेहत ही ग्राउंड होता तो नीतीश कुमार साहब तो कब के दे चुके होते इस्तीफा, उन्होंने तो नहीं दिया, तो जगदीप धनखड़ साहब ने कैसे दे दिया फिर? तेजस्वी यादव जी इस बात को कैसे समझेंगे? अगर तेजस्वी यादव जी ये बात माने कि सेहत ग्राउंड है किसी पद से इस्तीफा देने के लिए, तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी को अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी का इस्तीफा लेना चाहिए था, जो कि इतने बीमार चल रहे हैं और उनकी बीमारी की वजह से ही वो आज जेल से बाहर हैं, एक तरह से पेरोल पर हैं, जिनको किडनी ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति तो भाई पार्टी चलाने में सक्षम नहीं है, पार्टी की मीटिंग्स में नहीं जा पाते हैं, बिहार नहीं घूम पाते हैं। तेजस्वी जी को पहले लालू जी का इस्तीफा मांगना चाहिए या लालू जी का इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, उसके बाद ऐसी बातें करनी चाहिए। लेकिन सवाल तो सेहत को लेकर फिर से आ गया ना अभिषेक जी। अगर सेहत ही ग्राउंड है तो फिर तो न जाने कितने नेताओं के इस्तीफे की झड़ी लग जाएगी। नहीं भाई, आप ये कौन तय करेगा? प्राची जी, आज मेरी सेहत खराब है, मान लीजिए मुझे बुखार है, तो भी मैं आकर काम कर रहा हूं, मेरी इच्छा है। और किसी के सर में थोड़ा सा दर्द होता है, वो रेस्ट में चला जाता है। तो ये तो व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है ना। या आप और मैं जज करने वाले कौन बिल्कुल होते नहीं हैं? जज करेंगे, लेकिन या ये वही हमारे विपक्ष व्यक्ति के साथी विशेष कौन होते हैं जज रुकिए ना, करने ये वाले? वही व्यक्ति विशेष कोई है, व्यक्ति ये वही क्या व्यक्ति महसूस विशेष करता है जो अस्पताल से भर्ती होने के बाद भी अगले दिन आकर अपनी कार्रवाई को रिज्यूम करते हैं, अपने काम को रिज्यूम करते हैं। ये वही व्यक्ति विशेष हैं जिनके दिल में स्टैंड पड़ता है, उसके बावजूद वो आकर अपने काम को फिर से रिज्यूम कर लेते हैं। एकाएक स्वस्थ दिखने वाले अचानक से अस्वस्थ हो जाते हैं अभिषेक जी। तो आपको कुछ तो पता चल रहा होगा, सियासी गलियारों में कोई तो जानकारी होगी, आपके अपने कुछ तो खुसफुसा रहे होंगे आपके कानों में। फिर वही बात है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो बातें चलती हैं, रणनीति चलती हैं, वो हमारे मीडिया के साथी सूत्रों के माध्यम से कई बार ब्रेक करते हैं, चीज़ें सही होती हैं, गलत होती हैं। लेकिन इस मामले में धनखड़ साहब सफिशिएंट हैं, केपेबल हैं अपने पक्ष को स्पष्ट करने के लिए, जिसको उन्होंने स्पष्ट किया है। और हर इंसान के मनोभाव की कद्र होनी चाहिए।
हर कुछ का ऑपरेशन नहीं आज होना लग चाहिए। नहीं रहा अभिषेक जी कि मैं Political agenda नहीं राजनीतिक दल set के होना प्रवक्ता चाहिए। से बात कर एक रही हूँ। आज संवैधानिक का पद वो- टॉपिक ऐसा हो गया ना कि ऐसा लग रहा है कि आज मैं राजनीतिक दल के प्रवक्ता से बात ही नहीं कर रही हूँ। आज तो आप गोल गोल घुमा भी नहीं पा रहे हैं, मुझे बता नहीं पा रहे हैं कि अचानक एकाएक इन चंद मिनटों में ऐसा क्या हो गया कि धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। अब विपक्ष तो अब प्राची जी- सर विपक्ष तो कई कई कनेक्शन लेकर आ रहा है। महाअभियोग प्रक्रिया की कनेक्शन को ले आया विपक्ष तो, कि वहां विपक्ष की सुन ली, ये नागवार गुजरा इसलिए इस्तीफा दिया नहीं, लिया गया है। अब प्राची जी आप मुझसे सीधा सवाल पूछ रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, बताइए। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके चैनल या आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं, उन्होंने कोई काम किया, क्यों किया? आप जवाब दे पाएंगे क्या? नहीं सर, ये देंगे। सही आप है। कहेंगे कि भाई उन्होंने मैं तो जवाब दे सार्वजनिक पाऊंगी तौर पर क्योंकि या हमारे फेसबुक यहाँ पोस्ट के माध्यम पारदर्शिता से है। अन्य जगहों पर रुकिए जैसे सर, बताया। पहले तो ये अब आप कैसे दूंगे? पहले तो सर ये बिल्कुल हाँ, तो हमारे यहाँ justification आपका पारदर्शिता है है। नहीं। आपका तो ये आप क्या उदाहरण जवाब आपका देंगे? ये उदाहरण रिलेवेंट आप है ये नहीं। बता- आप ये- आपका ये उदाहरण ये बताइए रिलेवेंट ना। है नहीं, लेकिन मेरे यहाँ तो ट्रांसपेरेंसी है, मैं एकदम तो आपको relevant है। बता पाऊंगी। अब आप जानकारी दीजिए ना आप- मुझे। देश के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक बात मैं कर बात रही हूँ बताता मैं, देश हूँ के किसी मुझे चैनल लगता के है बारे में बात नहीं मुझे- कर रही आज आपसे। मैं देश के मुझे- वाइस प्रेसिडेंट संवैधानिक पद की अच्छा, बात कर रही हूँ। एक बात कंपैरिजन बताइए ही गलत प्राची है जी। आपका। या आप ही बोलते रहिए, मुझे भेज बोलिए दीजिए। बोलिए बोलिए। अरे रुक जाइए, रुक जाइए, बोले धैर्य रखिए ना। प्राची जी। जवाब तो दीजिए यही दिक्कत हो जाती है कई बार ऐसा होता है कि एंकर के दिक्कत रूप है, में जवाब नहीं आ आप रहा लोग है। किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन पर इतना हावी होने की कोशिश करते अरे जवाब तो हैं जैसे दीजिए आप भाई। उसकी मुंह के में अंदर उंगली डाल रहे हैं। अगर उसने अपनी इच्छा से जवाब दिया, अरे आप आप जवाब दे सुनिए, रहे हैं आपका काम चैनल है हेड प्राची जी से, सवाल कि पूछना, चैनल हेड मेरा से काम है पूछो, जवाब देना। बात हो रही है आपको उपराष्ट्रपति जी की। संतुष्ट करना मेरा काम नहीं है। अरे मत कि करिए मैं आपको प्रभु संतुष्ट। संतोषजनक जवाब दूंगा अरे रुकिए। या आप जिस अरे एंगल पर सर, जवाब क्या हो चाहेंगी गया मैं ऐसा? उस एंगल पर क्या जवाब हो गया दूंगा। ऐसा? तब आप होंगे आपने शांत। मुझे आप एक कैसे उदाहरण चाहती हैं कि मेरे मैं गोल-गोल सामने घुमा रहा रखा, हूं? उस उदाहरण का मैं कहूं जवाब कि- मैंने अच्छा, दे मैं दिया किसी अभिषेक पत्रकार की जाजी। वजह में कहूं, एक मिनट ना रुक जाइए। मैं मुंह में एक उंगली मिनट डाल रुक रही हूँ, जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ना आप मुझे आपने संतुष्ट कुछ देर करने पहले के लिए कहा। अच्छा, बैठे आपने हैं कह अपने लिया, मैं जवाबों कहूं- से। मैं तो रुक कहूं- जाइए। मैं इतना कहूं- इतना इतना परेशान होने वाली बात नहीं थी अभिषेक जी। बहुत परेशान है। आराम से सहजता से बात चल रही कोई है, दे परेशानी दीजिए की बात जवाब। नहीं है। चलिए आपने बोलिए कहा कि आप गोल गोल जवाब दे रहे हैं। बोले बोले। आपने कहा प्राची जी कि गोल गोल जवाब दे आपने रहे हैं दिया। क्योंकि आप आपने कहा ना, आपने कहा कि मुझे लग नहीं रहा कि मैं आज किसी पार्टी के प्रवक्ता तो से सीधा जवाब दीजिए। सवाल पूछ रही हूं, मुझे लगता है गोल गोल जवाब। अरे भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हाँ हूं बोलिए बोलिए। कि जो धनखड़ साहब ने कहा मैं उसी बात को दोहरा रहा हूं, जो बातें हुई हैं मैं वो कह रहा हूं। अब इसमें गोल आपको क्या दिख रहा है, मैं क्या करूं इसमें? और दूसरा कि आपने तो वो सेट कर दिया ना कि हाँ भाई आपके हिसाब से गोल गोल है, तो मेरे हिसाब से ये भी बात हो सकती है कि नहीं पारदर्शी तरीके से मुझसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। ना मैंने कुछ बायस सेट किया तरीके से है और सवाल ना पूछे मैं जा यहाँ रहे कुछ हैं। सेट करने के लिए इसका बैठी जवाब हूँ। है ना। विपक्ष के कुछ सवाल हैं और आप जज क्यों कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं अचानक से कि आप- इस्तीफे पर ये सवाल हैं। देखिए। उस इस्तीफे का सीधा जवाब मिल जाता तो अच्छा लगता। अभिषेक जाजी आप कह रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट कह चुके हैं, ये कारण तो दुनिया के सामने है ही ना, लेकिन अपनों को क्या कारण बताया गया? सवाल सिर्फ इतना था। अनुराग भदौरिया देखिए, जी मुझे क्या लग- चाहिए आप लोगों को? नहीं, वाइस मुझे- प्रेसिडेंट बोल चुके हैं, यहाँ पर झा साहब भी कह रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। झा साहब को सीधा सवाल पूछा गया था, सीधा बोल देते कि उस स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, यहाँ कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। इसका ना जवाब देके पता क्या कह रहे हैं? आपके चैनल हेड से अगर कोई बात हो जाए और आप नहीं बता, भाई बात उपराष्ट्रपति जी की हो गई, आप चैनल पे चले गए, सवाल क्या है जवाब क्या? इससे मत, ये अब तो शंका खुद ही पैदा कर रहे हो आप खुद ही एग्जाम्पल ऐसे ऐसे दे रहे हो, आपको एग्जाम्पल देने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आप लगता कह है दीजिए- कि कह अनुराग दीजिए उपराष्ट्रपति भदौरिया जी जी की ने उनका तय कर स्वास्थ्य लिया कारणों है से, निजी कारणों कि से उन्होंने कि इस्तीफा दे सत्ता दिया पक्ष है। के लोग कुछ अब वो- बोलेंगे, अब वो नहीं समझेंगे। उपराष्ट्रपति अरे भाई, जी मैंने नहीं पहले है, एक जवाब क्या नए दिया आपको? उपराष्ट्रपति जी का अब आप 4 बार इंतजार मुझसे एक ही कीजिए। सवाल पूछ रहे सीधा हैं, सा क्यों तो पूछ जवाब रहे है हैं? भाई। देखिए क्यों एक पूछ मिनट रहे रुकिए ना, हैं? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैंने बोला सीधा सा जवाब है कि भाई स्वास्थ्य कारणों अरे से भाई, उन्होंने इस्तीफा ये दिया है। जवाब नहीं दिया अरे मैंने। मेरी बात सुनिए, स्वास्थ्य प्राची जी, ये जवाब अरे नहीं रुकिए, दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, कहा है डरे अरे में भाई, आप frustration में सुनते ही नहीं है, क्या परेशानी अनुराग जी? इतनी है कि हमें लगता है अरे पानी वानी सुनते भी नहीं है इनको क्या? पानी वानी देखिए, मैं दे तो दो, बगल मुस्कुरा में रहा कोई है हूं। तो गिलास गिलास दे दो भाई। मैं तो इनको पानी आपकी वानी दे दो, उनका नादानी गला सूख पर, गया है। आपके बचकाने ये परेशान कमेंट्स पर है, मुस्कुरा रहा ये हूं। परेशान है। सवाल क्या कुछ है, करूं? जवाब कुछ है। मैं क्या वहाँ करूं? तेजस्वी जी ने कोई देखिए, मैं सवाल पूछा मुस्कुरा है तो रहा जवाब हूं। कुछ और बता रहे मैं हैं। मुस्कुरा अरे भाई रहा लालू हूं। यादव जी मैं चीफ खुश मिनिस्टर हूं। नहीं है बिहार मैं के, आप भूल संतुष्ट क्यों रहे हूं। हो? आपके चीफ आप मिनिस्टर काहे को लालू बेचैन प्रसाद हैं? यादव जी नहीं है, आपको चीफ बनना है मिनिस्टर नीतीश उपराष्ट्रपति। कुमार जी हैं। जवाब पूछा जा रहा है अखिलेश नीतीश जी जी को पे तो बनाना है जवाब दे रहे हैं उपराष्ट्रपति। लालू जी पे। चलिए, हम जवाब अनुराग जी, काम एक और करिए। इनके यहाँ बैठे इंडिया हैं, अलायंस में सरकार से प्रस्ताव जवाब दे रहे हैं पारित नेताजी कराइए का। कि क्या आपकी हो पार्टी गया से आप लोगों को भाई? उपराष्ट्रपति पद का कोई आप उम्मीदवार अपना
इतना देंगे। इतना इतना क्यों मानसिक परेशान हो संतुलन रहे क्यों हैं खो आप? रहे हैं? सवाल मैं तो कुछ है, मुस्कुरा रहा जवाब हूं कुछ है। भाई।
भाई आपसे सवाल पूछा गया था, तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल पूछा आप लालू जी पे आ गए, लालू जी की बात करने लगे। अरे बात हो रही है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री में फर्क समझिए आप। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है देश को, वहां प्रदेश को चलाने की, तो सवाल मुख्यमंत्री से हो रहा है, आप जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री पे बात करने के लिए। इससे साफ पता चलता है कि आप जवाब देने से बचते हैं, लेकिन आप उन्होंने जिम्मेदारी दिया से ना, बचते अच्छा हैं। रुक जाए, उन्होंने तो दिया, उन्होंने नहीं, खुद वाइस प्रेसिडेंट ने जवाब दिया ना। ये मान कहाँ रहे हैं आप लोग? अगर इतनी सी बात है ये कह देने से कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा हुआ, तो आप कहाँ मान रहे हैं? मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूं, आपने एक सवाल पूछा तेजस्वी जी का, उन्होंने लालू जी का नाम, अरे बात हो रही है मुख्यमंत्री पे सवाल पूछा जा रहा है। अरे मैं आप भी तो चले जा रहे हो पूछ रही हूं। नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री जी तो पे आपसे सवाल एक मिनट सुनिए, वहां पे अगर जिस तरह इतनी से सी लूट बात पर विपक्ष नहीं, संतुष्ट हो जाएगा तो आप क्यों संतुष्ट नहीं है? कैसे पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल नहीं, बात है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वहां पे हत्याएं, चोरी, डकैती, लूटमार बढ़ी हुई है, तो सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाता है तो चले जाते हैं लालू जी की बात करने के लिए। तो फिर आप सरकार में क्यों? भाई आपको कुछ करना नहीं है, जब लालू जी की बात करनी है तो आप एक टैगलाइन चला दो ना, हम कोई काम नहीं करेंगे, हम लालू जी की बात करेंगे, सवाल की बात करो। आपने कहा कि इतनी सा जवाब देते और बात खत्म हो जाती, लेकिन आप तो बात अखिलेश यादव जी की करने लगेंगे, समाजवादी की करने लगेंगे, मतलब ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। उत्तर प्रदेश में कोई घटना होगी तो समाजवादी की बात करेंगे, बिहार में कोई घटना होगी तो आरजेडी की बात करेंगे। तो भैया आप सत्ता में क्यों है जब आपको सत्ता धर्म निभाना नहीं आता है? हमें सब विपक्ष की बात करना है, विपक्ष को टारगेट करना है, तब तो दूसरे लोग भी बात करेंगे ना। आप रुकिए थोड़ा सा, धीरेन्द्र जी, यहाँ शंका बहुत सारी पैदा हो गई विपक्ष के जहन में भी और पूरे देश के जहन में भी। वजह यह है कि चलिए इस्तीफा हुआ, आपने कहा स्वास्थ्य कारणों की वजह से हुआ, हमने मान लिया। उसके बाद ना कोई ट्वीट होता है सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्वीट होने में सर कितना वक्त लगता है हमें पता है, ना कोई मिलने जाता है, ना कोई बातचीत होती है, सब चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर, ना कोई डिबेट में आ रहा है। चुप्पी के पीछे क्या है? नहीं, ना कोई डिबेट में आ रहा है, बोले तो उठेगा ना। प्राची जी, जी प्राची जी, जब उन्होंने कारण दिया है कि अस्वस्थता के कारण से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, वो बेचैन और अस्वस्थ विपक्ष क्यों हो रहा है, मुझे ये चाहिए। तो यही तो बीजेपी को बोलना है, और क्या बोलना है भाई? मैं पूछ रहा हूँ कि तो यही तो बोलना है, यही तो आके बीजेपी बोलते कि भाई अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, बस इतनी तो बात है, इसमें डिबेट में नहीं आ रहे हैं। यही तो मैं चाहता हूँ ना, तो यही बात कहते हैं आखिर जो बात आप कर रहे हो, यही बात बीजेपी कहते हैं, बात खत्म। भदौरिया जी बोले, धीरेन्द्र जी। अनुराग भदौरिया जी को प्राची जी एक साइलेंसर लगा दीजिए इनके मुंह में, बहुत तकलीफ होती है, लगातार ये बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जी ने अगर किया, आप तो उनको हटाना चाह रहे थे, लोगों ने उनको सदमे में डाला। एक बैग उनकी तबीयत गड़बड़ होती है, वो ट्वीट करते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। फिर आपको बुरा लगता है कि कोई और कारण है, आपको कैसे करके आप उनका एक्सरे करेंगे? आप डॉक्टर तो नहीं बनेंगे ना। और जिस मुद्दे को, इस गंभीर मुद्दे को, उनकी बीमारी के मुद्दे को आप नैरेटिव बना करके और राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं, यह देश का लोग देख रहा है। एक प्रश्न का जवाब दीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक प्रश्न का जवाब दीजिए धीरेन्द्र जी। ये चलिए गंभीर मसला है, संवेदनशील मसला है, निजता का मसला है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला खुद वाइस प्रेसिडेंट ने दिया है। सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना, आपकी कितने नेताओं ने उनसे बात की, किसी ने पब्लिकली बताया, कौन उनसे मिलने गया? तबीयत इतनी खराब है उनकी कि उन्हें तुरंत की तुरंत इस्तीफा देना पड़ा। आप तो सब खामोश है ना, एक मौन, एक चुप्पी साथ रखिए, क्यों? नहीं, इनसे पूछ ले कौन नेता मिलने मतलब मेडिकल बुलेटिन जारी करने की स्थिति नहीं है, ये तो आपको भी पता है प्राची जी। लेकिन अगर हाइपर टेंशन में अगर कोई आदमी होंगे तो उनको आदमी से मिलने के लिए छूट दी जाएगी कि उनको अकेले में आराम की नसीहत दी जाएगी डॉक्टरों के द्वारा? तो उनके यहाँ लाइन लगाई जाए क्या, या विपक्ष वालों को भेजा जाए उनके? अरे सर, फोन पर तो बात की जा सकती है, और मैं मेडिकल बुलेटिन की डिमांड भी नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं मेडिकल बुलेटिन की डिमांड नहीं कर रही हूँ, बट इतनी संवेदनशीलता तो होगी ना सत्ता पक्ष में। सत्ता पक्ष तो कल से खामोश है ना। चलिए बात मत कीजिए, अपनी संवेदना, अपनी वेल विशेस, ये तो कम से कम कहते ना आप अपने सोशल मीडिया पर, हर बात पर आ जाते हैं ना सोशल मीडिया पर। मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर आने की बात है, तो जब वो आराम से निकलेंगे तो सारी बातों को वो खुद बताएंगे। लेकिन मुझे तो वो भी जल्दी से शीघ्र स्वस्थ हो, और भारत की विपक्ष, बिहार की विपक्ष भी जल्दी से स्वस्थ हो। इन लोगों का तो मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया है। उपराष्ट्रपति जी ने खुद कहा विपक्ष पर नहीं, आपको ये बताना था, आप लोग कितने असंवेदनशील हो गए कि ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझते हैं। संजीव झा जी, एक कारण है, एक सिंपल सा कारण है, वो बार बार सत्ता पक्ष बता रहा है,
खुद वाइस प्रेसिडेंट बता गए हैं, तो क्या निजता का सम्मान करते हुए इसे इस तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए? इस पर इतने प्रश्न, इतने सवाल, क्या आपको गलत लग रहा है? चल आप ही बताइए, आपका आंकलन क्या कह रहा है? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? देखिए, मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के निजता का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन बात जब संवैधानिक संस्था की आ जाए तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस पर सवाल हल्ला खड़ा करना करें और हम सबको सच चुनाव जानने आयोग का पर भी अधिकार सवाल है। खड़ा करना, अब अभी देखिए बार बार चीज पर सवाल खड़ा करना। दोनों प्रवक्ता हैं, अरे भाई, मैं न मानता हूं सेना पर सवाल खड़ा गठबंधन करना, का धर्म निभा रहे पीएम पर हैं, सवाल खड़ा करना। वो भी जान रहे हैं। वो वो कहते सेना हैं पे कि चले चूंकि गए। विपक्ष ने लगातार सवाल किए, इसलिए वो सदमे में होंगे। तो हमने पूरे देश ने अरे कल ही बवाल देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने चेयर को कहते हैं कि हम तय करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड पे जाए, कौन सा रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। सदमा तो वहां से हो सकता है कि एक चेयर को डिक्टेट करना नीचे से कि रिकॉर्ड पे क्या होगा वो तय करेंगे, साफ दिखता है ना। अरे पीछे के दरवाजे से तो आप बचाने के लिए कि ये लेकिन कैमरे के सामने कि सदन में, राज्यसभा में खड़े होकर के टर्म डिक्टेट करना तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आपका सम्मान तो ये जो करने के रवैया लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय इज्जत जनता बचाने पार्टी के लिए। की रवैये, भारतीय जनता पार्टी के नेता के तरीके ये दर्शा रहा है कि सब कुछ समान नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इतना ही सब कुछ सामान्य है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता, बीजेपी का कोई बड़ा प्रवक्ता कम से कम टीवी पे आके ही बता देते, लेकिन कि इतने सारे सवाल का जवाब दे संजीव देते। जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि देखिए संजीव जी, जिस तरह का घटनाक्रम है, संजीव जी, इस घटनाक्रम में आपके स्वास्थ्य सूत्र कारण तो नहीं दिखता है, कारण जो कुछ ईडी भी है सीबीआई वो क्या बड़ा है। करने वाली है ये आपको पहले ही बता देती है। आज कोई सूत्र काम नहीं कर रहे क्या आपके? कुछ तो सूत्र बता रहे होंगे। अब मुझे लगता है कि सूत्र इनका तेजस्वी मुझे यादव जी लगता है कि वाला हो प्राची गया जी है। हमसे बड़ा सूत्र तो मीडिया के होते हैं हमारा हमसे बड़ा सूत्र मीडिया के होते हैं और मुझे लगता है कि मैं तो ये मीडिया ही सोच सब रहा बता था दे प्राची सकती जी है। बताएंगे। बार बार कह रहा हूँ प्राची जी कि ये सवाल आप तमाम तरह के सवाल आपके मन में हैं, उतने ही सवाल मेरे मन में हैं और उतने ही सवाल देश की एक एक जनता के मन में है कि आखिर कारण क्या है। जिसको आप यहाँ पर बैठाए हुए हैं, आपने कहा कि ये एनालिस्ट हैं, वो बार बार विपक्ष को गाली दे रहे हैं। वो एनालिस्ट वो नहीं कह है, रहे हैं कि वो बीजेपी अच्छा रजत सेठी जी रुक जाइए प्लीज, आप रुके, आप रुके, दोनों रुके, नहीं एक मिनट दोनों रुके। रजत सेठी जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, मैं तो जो वीपी ने कहा, जो वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, उस पर यकीन करते हुए जो मेरे जहन में 2-3 सवाल थे, उन सवालों का जवाब मैंने दे दिया। आपके सूत्र, आपकी कंडीशनिंग, आपकी अटकलें आज तो ज्यादा हो रही है ना। वो नेता जिनकी मिमिक्री आप करते थे, आज तो आप उनकी शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये होता है गोल पोस्ट चेंज करना, ये होता है गोल पोस्ट चेंज करना। अब आइए रजत सेठी जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि जब वाइस प्रेसिडेंट, चलिए स्वास्थ्य के कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनके निजता का सम्मान करते हुए सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन जब एक मौन, एक चुप्पी साथ के साथ चलती है तो सवाल खड़े होते हैं। कोई बड़ा नेता, कोई ट्वीट नहीं होता, कोई फोन कॉल नहीं होती, कोई सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं देता, तो मन में सवाल होता है कि क्या है, ये क्यों हो रहा है? प्राची जी, आप आधिकारिक रूप से कैसे कह सकती हैं कि फोन नहीं हुआ? क्या उनका फोन का कॉल फॉरवर्डिंग आपके नंबर पे है? कैसे पता चला? आप लोग ऐसे इतने बड़े बड़े क्लेम्स कर रही हैं, उसका कोई तो प्रेमाइस होना चाहिए, कुछ तो बेसिस होना चाहिए। आपकी बात मैं खुद भी मानने को तैयार हूं कि हो सकता है बीजेपी में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिनको एक्सेस नहीं है उस पावर कॉरिडोर्स का, जो कि सर्वोच्च स्तर पे क्या बातें होती हैं वो अपने से जाके क्यों करें। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ट्वीट किया है उनके कुशल क्षेम के लिए, उसके बाद देखिए कई सारे नेताओं ने ट्वीट किया। ये बीजेपी की भी समस्या है एक हद तक कि भाई वो लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि ऊपर के लीडर्स जो है एक लाइन नहीं सेट करते हैं, तो सब लोग उसकी कॉपी करते हैं क्योंकि सबके पास एक्सेस ही नहीं है। बंद कर दो। मैं अगेन मैं बता रहा हूं आपको कि ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के थोड़ा सा अगर देखेंगे, जरूर हो सकता है कि उनको कोई चीज सपोज नहीं अच्छी लगी हो या खराब लगी हो। उन्होंने एक बात बोली कि मैं स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा देना चाहता हूं। स्वास्थ्य सच में उनका खराब था, ऐसे 2-3 इंसिडेंट, मेजर इंसिडेंट्स हो चुके हैं और प्रधानमंत्री जी खुद गए थे उनको एम्स में, जब वो एम्स में भर्ती थे, उनका कुशलक्षेम जानने के लिए। ये भी बात तथ्यात्मक रूप से है। अब उन्होंने निश्चित रूप से ये डिसाइड किया कि मुझे आगे नहीं बढ़ना, तो उन्होंने जो ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है, आप मंच पे खड़े होकर आप ये कैसे बोल सकती कि वो झूठ बोल रहे हैं?
आप लोग का पिछला 45 मिनट का डिस्कशन इसी लाइन पे है कि जो उपराष्ट्रपति जी ने जो बोला वो झूठ था। नहीं रजत ये सेठी जी, सत्य नहीं था। कोई ये आप झूठ कैसे नहीं कह कह सकते? रहे। या नहीं, तो आपके कोई पास झूठ नहीं पुख्ता कह रहा, proof लेकिन हो। एक ट्वीट नहीं, करने प्राची में जी, या तो आपके पास नहीं पुख्ता proof हो। रजत सेठी जी, तो हम अगर लोग discuss ट्वीट कर करने सकते हैं में ना, वो देरी लिखते होती है तो ना कुछ। रजत सेठी जी, ट्वीट करने में स्वास्थ्य कारणों का हवाला आप समझ गए, मैं समझ गए, लेकिन बीजेपी को समझने में इतनी देर लगी कि अगले दिन 12:07 पर ट्वीट होता है और उसके बाद बीजेपी के तमाम के नेता बारे में ट्वीट बोला करते हैं। प्राची जी, हो इसीलिए सकता है सवाल खड़े कि होते हैं। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के बाकी नेताओं ने नहीं कूदना समझा वहां ठीक पे है, कि नहीं चलिए हमें सर, घुसना चाहिए। उस इतना ही जगह। वक्त था मेरे और पास। राजनीति रजत सेठी जी उनके रोक रही हूँ आपको, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।